Hello friends, this is Chabla here. Welcome to my channel, A Virat Study Center. आज हम क्लास 6 NCERT इंग्लिश मीडियम का जो चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि CTET एंड ऑल टेट्स एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए, हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 6, 7 एंड 8 स्टैंडर्ड का जो भी हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, सिविक्स जो भी है, हम उसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक में जितना भी MCQ है उतना मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को डिस्कस भी यहाँ कर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए और हमें मोटिवेटेड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग हमें मोटिवेटेड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देखिए, अगर इस MCQ का आप लोगों को PDF चाहिए तो कृपया आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहीं से ऐड होके आप लोग PDF पा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, विच रिवर्स बैंक डिड द पीपल लिव अलोंग इन द एंशिएंट टाइम। देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि CTET के लिए आप लोगों के बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो इसको हल्के में मत लीजिए। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है आपके पास, गंगा, नर्मदा, सतलुज, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी, नर्मदा। समझ गए? तो इसका मैं हिंदी भी किया हूँ। हिंदी जो क्वेश्चन है, अब देखिए, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे। ये तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर बता दिया है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नर्मदा होगा। देखिए, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो नर्मदा है कहाँ, तो इसके देखिए आप एक्सप्लेनेशन देखिए। तो नर्मदा है जो अमरकंटक से ये निकला हुआ है, अमरकंटक रेंज से। और ये कहाँ है अमरकंटक रेंज? ये मध्य प्रदेश में है। समझ गए? तो नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, on which rivers bank were the cities developed about 2500 years ago। तो देखिए, इसका हम हिंदी क्वेश्चंस देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ था। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर नर्मदा होगा। नहीं, इसका आंसर नर्मदा नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए, गंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो इसका जो एंशिएंट सिटी था वो था वाराणसी था। ओके, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द इरानियंस एंड द ग्रीक्स कम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो इरानियंस एंड ग्रीक आए थे, ये कौन से साइड से आए थे? जैसे कि ऑप्शन आपके पास नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ। तो देखिए, ये इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। समझ गए? तो इसका अगर हम हिंदी क्वेश्चन देखेंगे, ईरानी और जो यूनानी कहाँ से आए थे ये लोग? ये ऑब्वियसली उत्तर पश्चिम से आए थे। हाउ डिड मर्चेंट्स ट्रैवल। तो अगर इसका हम हिंदी क्वेश्चंस देखेंगे, व्यापारियों ने कैसे यात्रा की। तो देखिए, ये जो व्यापारियों थे, ये अगर हम कहेंगे मर्चेंट्स, ये यात्रा कैसे करते थे। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिख पा रहे होंगे
इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। समझ गए? तो ये जो मर्चेंट्स थे, ये मर्चेंट्स कारावंस एंड शिप्स के साथ ये लोग ट्रैवल करते थे। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पीपल ऑफ अंडमान आइलैंड्स गेट देयर फूड? तो इसका अगर हम हिंदी क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान द्वीप समूह के लोगों को अपना भोजन कैसे मिला? तो देखिए, अगर हम कहेंगे कि अंडमान आइलैंड के जो लोग थे वो खाना कैसे खाते थे, या उनका जो खाना था वो कैसे मिलता था? बाय फिशिंग, बाय हंटिंग, बाय कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। या हम हिंदी ऑप्शन देखेंगे, मछली पकड़ने से, शिकार करके, वन उत्पादों को इकट्ठा करके, या ये सभी। ऑब्वियसली जो अंडमान आइलैंड के जो लोग थे वो बेसिकली फिशिंग करके भी खाते थे, हंटिंग करके भी खाते थे, और कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट जो भी होगा फॉरेस्ट में उसको कलेक्ट करके वो लोग खाते थे। तो इसका अगर हम आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम अगर कहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। समझ में आ रहा है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट? अगर हम इसका हिंदी देखेंगे, कृषि की शुरुआत कब हुई? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8000 ईयर एगो। तो देखिए क्यों? तो देखिए इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो स्टोन एज को हम 3 डिस्टिंक्ट पीरियड से डिवाइड किए हैं हम। तो फर्स्ट जो है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन भी कहते हैं, और दूसरा क्या है मेसोलिथिक पीरियड, जिसको हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं, और तीसरा जो है न्यूलिथिक पीरियड, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। समझ गए? तो इसमें से देखिए, इसमें से जो है पैलियोलिथिक पीरियड में क्या होता था, ये जो 30,000 से लेकर 10,000 BC बिफोर क्रिस्ट एरा, इसमें से जो मतलब कहेंगे ये जो हंटर गैदर्स थे, ये लोग बेसिकली क्या करते थे, एग्रीकल्चर का पता उन लोगों का नहीं था। ये लोग क्या करते थे, मतलब हंटर करके खाते थे किसी को मतलब एनिमल्स को। समझ गए ना? लेकिन जब हम कहेंगे 10,000 के बाद वो लोग क्या करने लगे, वो लोग बेसिकली उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो धीरे धीरे उनका जो माइंड वो कन्वर्ट होने लगा। समझ गए? और उस टाइम में उन लोगों को पता चल गया कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। समझ गए? बेसिकली हम देखेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट भी वो चेंज हुआ था उस समय। तो धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर का उन लोगों का पता हो गया, इन लोगों को एग्रीकल्चर भी हो सकता है। समझ गए ये बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। इन व्हाट वेज वाज द एंशिएंट कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द कॉइन्स वी यूज? देखिए अगर हम इसका हिंदी का देखेंगे, प्राचीन सिक्का हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिक्कों से किस प्रकार भिन्न था? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए इसका जो हम देखेंगे, अब हम जो कॉइन यूज कर रहे हैं उससे कौन सा जो डिफरेंस है, मेड ऑफ स्टोन इसका डिफरेंस था। जो हम देखेंगे तो ये पहले स्टोन से बना हुआ था, और बेक्ड क्ले, ये जो बेक्ड क्ले होता है वो क्ले से बना हुआ आता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कॉइन्स बोलते थे पहले एंशिएंट के टाइम में। इसको याद रखना है, एंशिएंट के टाइम में। और दूसरा क्या है, बोन से, हड्डियों से बना हुआ था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले हम आंसर मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। ये जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? देखिए ये
जो एंशियंट कॉइन था, ये बेसिकली तीनों फॉर्म से बना हुआ था। स्टोन से भी बना हुआ था, क्ले से भी बना हुआ था, और हड्डियों से भी, बोन से भी बना हुआ था। समझिए मेरे बात को। तो देखिए क्यों डिफरेंस है, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दे दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, द एंशियंट कॉइन्स वर मेड ऑफ मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। समझिए, पहले जो हम कहेंगे एंशियंट कॉइन है, वो इसमें से जो मेटल्स है, कॉपर से भी बना हुआ था, सिल्वर से बनाया हुआ था, गोल्ड से बनाया हुआ था। लेकिन ये हम अगर मॉडर्न कॉइन्स देखेंगे तो ये बेसिकली किससे बना हुआ था, मेड ऑफ स्टील। कैसे बना हुआ, मतलब कैसे अब मॉडर्न कॉइन से ये है स्टील से ये बनाया हुआ है। समझ गए ये बात को। नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में वो कौन सा, मतलब हम कहेंगे तो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट आप लोगों को पता ही होगा, मैं पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये क्या है, साउथ है, ऊपर का पार्ट क्या है, नॉर्थ है, तो ये ईस्ट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट अगर हम कहेंगे तो इस एरिया में कौन से हिल है, इसको आप लोगों को बताना है। समझिए मेरे बात को। चलिए, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग हिंदी का भी आप लोग देख लीजिए, उससे पहले नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारो हिल्स। ये गारो हिल्स है कहाँ, मेघालय में। समझ गए मेरे बात को। ओके, ठीक है। तो विंध्या हिल है कहाँ, ये भी याद रखना है। विंध्या हिल है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर। ये आप लोगों को, ये तीनों जो है, ये दो जो है, ये मध्य प्रदेश में है, ये कहाँ है, ये बेसिकली मेघालय में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स द अबाउट 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was written on the orders of a रूलर नेम। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ सॉरी, तो हिंदी का हम अगर पढ़ेंगे, यह शिलालेख लगभग 2250 साल पहले का है, यह हमें पता है। और कंधार वर्तमान अफगानिस्तान में जो है, ये पाया गया है। जो यह नाम के एक शासक के आदेश पर लिखा गया था। ये जो हम कहेंगे कंधार, ये कंधार किस शासक ने कहा था, ये लिखो कहकर, किसने कहा था। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, अकबर, अशोक या अशोका, जो भी हम बोल लेंगे, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन, कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन, इसको लिखने के लिए अशोक फोर्स किए थे। और हम अगर अशोक के बारे में और ज़्यादा पता करेंगे तो वो कौन से एम्पायर के थे, वो मौर्यन एम्पायर के थे। और उनका जो टाइमलाइन था 269 से लेकर 233 BCE तक था। और 261 में वो कलिंग वार किए थे, ये भी याद रखना है, 261 में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा का इसमें से कौन सा ट्रिब्यूटरीज नहीं है। गोमती, सतलज, घाघरा, गंडक।
तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, ये जो सतलज है ये सतलज नहीं है, सतलज जो है वो इंदस रिवर का वो ट्रिब्यूटरीज है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हिंदी भी आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आर कॉल्ड द इंडिया हिंदोस और इंदोस। जो हम कहेंगे इंदस को किसने बेसिकली हिंदोस इंदोस कहते थे। तो इंडिया का जो इंदस वैली सिविलाइजेशन या हम कहेंगे इंदस रिवर को किसने जो है वो इंदस और इंदोस कहते थे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए पहले कर चुके हैं इसका आंसर, ईरानियंस एंड ग्रीक्स। ये जो मार्चेंट थे ये पहले आ चुके थे। इन लोगों ने क्या हुआ, क्या कहते थे इन लोग, ये कहते थे इंदस को हिंदस और इंदोस। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी का, द प्लेस वर राइस वॉज फास्ट ग्रोन। वो स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था या उगाए जाते थे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, किरथर, गारो हिल्स, सुलेमन, विंध्याचल हिल्स। तो आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर हम क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो विंध्याचल वो मध्य प्रदेश में है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, समझिए। और गारो हिल्स और किरथर हिल्स जो है ये वीट और बर्ली के लिए ये फेमस था। पहले ये वहाँ जो वीट और बर्ली किया गया था, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस कॉल्ड डेक्स इन संस्कृत। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जो इंदस रिवर है या इंदस सिविलाइजेशन जो भी हम कह लें, ये बेसिकली इंडिया के लोग या हम पाकिस्तान के लोग या हम बोल देते हैं इंदस, नहीं क्या, लेकिन इसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं, इंडिका बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं या इंदिरा बोलते हैं। देखिए भारत शब्द सिंध से आया है, ये हमें पता है, जिसे संस्कृत में डेक्स कहा जाता है। भारती, इंडिका, सिंधु, इंदिरा। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा सिंधु। क्या होगा इसका आंसर, सिंधु होगा। सिंधु वैली जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पर देखिए मॉडर्न सिंध पाकिस्तान जो कि इंदस रिवर वहीं गुजरता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लेस वर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन लोकेटेड। देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो राइस पहले कहाँ हुआ था, विंध्याचल हिल में हुआ था, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर तो विंध्याचल है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फास्ट जो है वो कहाँ राइस किया गया था। समझिए मेरे बात को। अगर कहेगा कि भारत में पहले राइस कहाँ किया गया था या कहाँ जो राइस उगाया गया था, अगर हम कहेंगे इंडिया में, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, विंध्याचल में हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा इंडिया का नहीं देगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यंग रिवर। यंग रिवर जो है या कहेंगे यंग्स रिवर वैली में जो पहले किया गया था राइस, ये है कहाँ, ये बेसिकली चाइना में है। समझिए मेरे बात को, क्लियर। नेक्स्ट जाते हैं, चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सप्लेनेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंधर इज प्रेजेंट इन। जो कंधर है वो कहाँ है। कंधर जो है पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ है, ऑब्वियसली नहीं, किसने किया था, ये ओशो का जो रॉक इंस्ट्रूमेंट बनाया था फोर्स करके। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम वॉज यूज्ड फॉर द पीपुल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। देखिए, पहले जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनको क्या हम पहले कहते थे, ओके, जो कि उसके बाद हम उस कंट्री को हम अभी यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, भारत। क्या, भारत। भारत को पहले भारत कहते थे, पहले जो नॉर्थ वेस्ट के जो लोग हैं वो कहते थे भारत। अभी क्या हो गया, भारत। समझिए, अभी हो गया भारत। समझिए। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट MCQ था, ये क्लास 6 का, या हम कह लें तो CTET का ये MCQ था। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है या आ गया तो कृपया शेयर कीजिए, उसके साथ साथ अपने जो फ्रेंड्स को बोलिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।